आप भली भांति जानते हो साथियों, कोई भी व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा खास तौर से दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है साथियों मार्केटिंग और दूसरा है साथियों कस्टमर। ऐसे में यदि आप अच्छे खासे मार्केटिंग मैनेज कर पा रहे हो लेकिन कस्टमर को नहीं मैनेज पा रहे हो तो भैया आपका व्यवसाय नहीं चल पाता है। यानी साथियों हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानने वाले हैं कि किस तरह से कस्टमर को हम बढ़ा सकते हैं। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर चुके हो लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे तो किस तरह से हम कस्टमर को फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से कस्टमर की बॉन्डिंग हम बना सकते हैं कि किस तरह से हम बैठे बैठे कस्टमर को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट कर सके। मतलब साथियों पूरी तरह से साथियों आपको 8 ऐसे सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं जिसके बदौलत साथियों आप कस्टमर को फाइंड कर सकते हो। यकीनन साथियों इस वीडियो पर यदि आप बने रहते हो, खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर चुके हो या फिर स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो भली भांति आप जानते हो साथियों बिजनेस चलता है कस्टमर की बदौलत। ऐसे में यदि आप कस्टमर नहीं फाइंड कर पा रहे हो, कस्टमर को नहीं एंगेज कर पा रहे हो, कस्टमर की बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे हो तो आपका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। ऐसे में साथियों यदि आप तरह तरह के ट्रिक लगाकर थक चुके हो, कस्टमर नहीं आ पा रहे तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। केवल साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं यदि आप व्यवसायी हो तो इस वीडियो पर बने रहिए अंत तक, क्योंकि साथियों मैं आपको 8 ऐसे सीक्रेट ट्रिक आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं जो सीक्रेट ट्रिक आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि साथियों मैं आपको 8 ऐसे सीक्रेट ट्रिक इस वीडियो में बताने वाला हूं जिसके बदौलत साथियों आप अच्छे खासे कस्टमर की बॉन्डिंग बना सकते हो, अपने व्यवसाय को ग्रोथ लेवल पर ले जा सकते हो। साथियों कस्टमर बढ़ाने की पहले जो ट्रिक है ये ट्रिक है साथियों रिस्पेक्ट। यहाँ साथियों आप भली भांति जानते हो रिस्पेक्ट ऐसा शब्द है साथियों जिसे यदि आप इस्तेमाल कर ले तो यकीनन अपने व्यवसाय को ग्रोथ लेवल पर ले जा सकते हो। यानी कि साथियों हम अपने व्यवसाय को ग्रो करें या फिर डुबाए साथियों हमारे बर्ताव पर निर्भर करता है। ऐसे में साथियों यदि आप अपने बर्ताव और व्यवहार को यदि अच्छे खासे इंप्रूव कर लेते हो कस्टमर की कतार लग जाएगी आपकी शॉप के सामने। यहाँ साथियों थोड़ा बहुत आदर सत्कार करके यदि ग्राहक को परिचय देते हो तो यकीनन कस्टमर आपके शॉप पर दोबारा विजिट करेंगे। यहाँ साथियों थोड़ा बहुत आदर सत्कार की जरूरत पड़ती है कस्टमर की बॉन्डिंग बनाने के लिए। भले ही आपका व्यवसाय छोटा है या फिर बड़ा है ये बात कोई मायने नहीं रखता है। यदि आप अपने बोली विचार में आदर सत्कार और व्यवहार की तुलना नहीं कर पा रहे हो तो कस्टमर आपकी शॉप पर विजिट नहीं करेंगे। ऐसे में साथियों कस्टमर जो भी आ रहे हैं, चाहे छोटे कस्टमर है, चाहे बड़े कस्टमर है, चाहे छोटे प्रोडक्ट की डिमांड करे चाहे बड़े प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, उन्हें आदर सत्कार अपने शॉप पर जगह दीजिए ताकि कस्टमर को लगे कि भैया हम सही जगह पर विजिट किए हैं। अक्सर साथियों आपने भी देखा होगा कुछ ऐसे व्यवसाय को जो कि थोक रेट तो एकदम ठीक रखते हैं, प्रोडक्ट की रेट जो होती है थोक रेट में एकदम ठीक ठाक रहती है, लेकिन कोई कस्टमर यदि खुदरा रूप में उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो बढ़ा चढ़ाकर उन प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं। यानी साथियों जो आपका थोक रेट है या फिर खुदरा रेट है साथियों उसको ज्यादा बढ़ाना चढ़ाना आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। भैया कस्टमर आपके यहाँ पर विजिट करें चाहे थोक रेट में वो परचेज करें प्रोडक्ट की या फिर खुद रेट में प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कमीशन मार लो और कस्टमर को प्रोडक्ट दे दो। ऐसा ना कि पूरा पूरा हम कमीशन मार ले। मतलब साथियों ज्यादा बढ़ाना चढ़ाना आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसकी तुलना में जो आप कमाई कर सको उतना कमाई कीजिए, लेकिन ज्यादा बढ़ा चढ़ा के आपको उस प्रोडक्ट को नहीं सेलिंग करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो और कस्टमर को पता चल जाता है कि भैया आप इस प्रोडक्ट का कीमत इतना लिए हो लेकिन पड़ोस की दुकान में वही प्रोडक्ट इतना कीमत पर मिल रहा है तो दोबारा आपके शॉप पर वो कस्टमर नहीं विजिट करेंगे और अक्सर साथियों यहाँ पर व्यवसाय फेल हो जाते हैं। कस्टमर की बॉन्डिंग बनाना साथियों ये आप पर निर्भर करता है कि किस तरह से आप व्यवहार कर रहे हो कस्टमर के साथ, किस तरह से विचार विमर्श कर रहे हो कस्टमर के साथ, किस तरह से डील कर पा रहे हो कस्टमर के साथ। ये सब चीजों पर साथियों निर्भर करता है आपका व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा। अब भले इन छोटी छोटी चीजों को नोटिस नहीं करते लेकिन साथियों कस्टमर हर एक छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं। यदि आपका विचार व्यवहार सेलिंग प्राइस ये सब ठीक ठाक नहीं रहता है कस्टमर आपको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। यानी कस्टमर दोबारा आपके शॉप पर बिल्कुल भी विजिट नहीं करेंगे क्योंकि कस्टमर समझ चुके हैं कि आप बढ़ा चढ़ा के प्रोडक्ट की कीमत बता रहे हो। अब भली भांति जानते हो साथियों कस्टमर 3 तरह के हमारे शॉप पर विजिट करते हैं। एक आते हैं साथियों लो बजट वाले, दूसरा आता है साथियों मिडिल बजट वाले और तीसरा आता है साथियों हाई बजट वाले। ऐसे में साथियों जिन भी तरह की प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं कस्टमर आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे लो बजट के आ रहे हैं, चाहे मिडिल बजट के आ रहे हैं, चाहे हाई बजट के आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना ही गुणवत्ता में, ना ही प्राइस में, ना ही पैकेजिंग में। जी हाँ साथियों यहाँ पर यदि आप भेदभाव करते हो तो आपका कस्टमर आपके बिजनेस से रूठ जाएंगे, वो आपके शॉप पर बिल्कुल भी विजिट नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा भी भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि आप भली भांति जानते हो साथियों कस्टमर भगवान का रूप होता है, मतलब साथियों कस्टमर पूजनीय होता है। ऐसे में साथियों आपको भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा ना कि बुल्क ऑर्डर में कोई ले रहा है तो उसे अच्छे खासे गुणवत्ता में हम उन प्रोडक्ट को सेल करें, वहीं साथियों यदि खुद रेट में कोई कस्टमर यदि मिल रहा है तो उसे बढ़ा चढ़ा कर हम सेल कर दे, अच्छे पैकेजिंग में सेल ना करे, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट हम ना दे। ये सब साथियों यदि गलती करते हो आपका बिल्कुल भी व्यवसाय नहीं चलेगा। ऐसे में साथियों यदि आप ये सब गलती करते हो तो आपको इंप्रूव करने की कोशिश करना चाहिए, ये सब गलती आज ही आपको छोड़ देना चाहिए। कस्टमर बढ़ाने के मैं आपको ट्रेंडिंग ट्रिक बताने वाला हूँ। ये ट्रिक है साथियों ऑफर वाउचर कूपन। जी हाँ साथियों आप भली भांति जानते हो जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, स्नैपडील हो गया, प्रोडक्ट वही रहता है साथियों, थोड़ा बहुत ऑफर चला दिए, कॉम्बो ऑफर चला दिए, वाउचर ऑफर चला दिए, थोड़ा बहुत कूपन लगा दिए और कस्टमर की ताई ताई बन जाती है। ऐसे में साथियों यदि समय रहते आप ऑफर ला सकते हो, वाउचर ला सकते हो, कूपन ला सकते हो, विशेष प्रकार की छूट रखते हो तो कस्टमर की डिमांड बढ़ जाएगी। जी हाँ साथियों समय समय पर इस ट्रिक का आपको अप्लाई करना चाहिए। जी हाँ साथियों आप भली भांति जानते हो जैसे फेस्टिवल सीजन का टाइम आता है तो ई कमर्शियल साइट पर ताई ताई बन जाती है। मतलब साथियों इतना ऑफर चलता है कि जिसका मैं नाम लो तो साथियों वीडियो घंटों का हो जाएगा। ऐसे में साथियों ये जो ऑनलाइन ट्रिक है इसे साथियों आप ऑफलाइन में भी अप्लाई कर सकते हो। यदि साथियों ये ट्रिक अप्लाई करते हो यकीनन आपके शॉप पर अच्छे खासे कस्टमर की डिमांड बढ़ जाएगी। जी हाँ साथियों किसी भी प्रकार का विशेष छूट रख सकते हो, कॉम्बो ऑफर रख सकते
सकते हो, वाउचर ला सकते हो, कूपन ला सकते हो, ताकि कस्टमर को पता चले कि भैया जी के यहाँ पर अच्छे खासे ऑफर चल रहे हैं। इससे साथियों कस्टमर आपकी शॉप पर बार बार विजिट करेंगे। यदि मुनासिब हो तो ग्राहक को अच्छे खासे सुविधा प्रदान करने चाहिए। जैसे साथियों यदि आपके शॉप पर अधेड़ उम्र के ग्राहक आ रहे हैं या फिर सीनियर सिटीजन के ग्राहक आ रहे हैं तो सुविधा अनुसार साथियों होम डिलीवरी भी दे सकते हो, ताकि कस्टमर का विश्वास आप पे अच्छे खासे बने रहे। जी हाँ साथियों, सीनियर सिटीजन के लोग यदि आते हैं कस्टमर के रूप में या फिर अधेड़ उम्र के आते हैं, ये कस्टमर असहाय होते हैं, निसहाय होते हैं। ऐसे में साथियों इन्हें यदि आप मदद करते हो, साथियों अधेड़ उम्र के जो भी कस्टमर आ रहे हैं या फिर सीनियर सिटीजन के जो भी कस्टमर आ रहे हैं, ये कस्टमर साथियों अपने प्रोडक्ट को घर ले जा पाने में भी सक्षम नहीं होते। ऐसे में साथियों इन्हें आपको मदद करना चाहिए। जी हाँ साथियों, होम डिलीवरी की यदि सुविधा प्रदान करने में सक्षम हो तो आपको होम डिलीवरी कर देना चाहिए। ऐसे में साथियों कस्टमर के दिल में आपके लिए अच्छे खासे जगह बन जाएगी। ऐसे में साथियों कस्टमर आपके शॉप पर बार बार विजिट करेंगे। अक्सर साथियों आपने भी देखा होगा कुछ ऐसे व्यवसाय को जहां से यदि आप कुछ प्रोडक्ट आप परचेज कर लेते हो तो प्रोडक्ट वापस ना देने की कोई पॉलिसी होती है। जी हाँ साथियों, प्रोडक्ट वापस ना लेने की कोई पॉलिसी होती है। ऐसे में साथियों यदि आप ये पॉलिसी को फॉलो करते हो तो चलिए अच्छी बात है। लेकिन साथियों कोई कस्टमर आपके यहाँ से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है और डायरेक्ट आप कहते हो कि भैया हम वापस नहीं लेंगे ये प्रोडक्ट, तो साथियों यहाँ पर रॉन्ग फीडबैक देखने को मिलती है, यानी कि कस्टमर आपके शॉप पर दोबारा कभी भी जीवन भर में भी विजिट नहीं करेंगे। ऐसे में साथियों आपको डायरेक्ट ना नहीं कहना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए कि भैया ये प्रोडक्ट हम ले लेंगे लेकिन इसके बदले आपको दूसरा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, इसके बदले दूसरा प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट हैंड टू हैंड आप बात कर सकते हो। ऐसा ना कि भैया जी हम ये प्रोडक्ट वापस नहीं ले सकते, ये पॉलिसी के अगेंस्ट है। साथियों आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट को विनम्रतापूर्वक आपको वापस लेना चाहिए और उस प्रोडक्ट की कीमत जो होगी साथियों उस कीमत के अनुसार साथियों दूसरा प्रोडक्ट आप कस्टमर को दे सकते हैं जो कि कस्टमर लेने में इंटरेस्टेड है। ऐसे में साथियों आपको ये गलती नहीं करना चाहिए कि डायरेक्ट आपको मना कर देना कि भैया जी हमारे शॉप पर ये खरीदे, चलिए ठीक है बात है, लेकिन आपके ये प्रोडक्ट को हम वापस नहीं लेंगे, इसके बदले आपको पैसे भी नहीं देंगे। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अक्सर साथियों युवा व्यवसाय यहीं पर फेल हो जाते हैं। ये गलती आप यदि करते हो तो आपके शॉप पर दोबारा कस्टमर वो विजिट नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि भैया यहाँ पर प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो वापस नहीं लेंगे, चाहे गुणवत्ता की परेशानी हो, चाहे क्वांटिटी की परेशानी हो, चाहे क्वालिटी की परेशानी हो, लेकिन प्रोडक्ट की वापस में नहीं लेते ये व्यवसाय। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अक्सर साथियों आपने भी गौर किया होगा कुछ ऐसे भी कस्टमर आते हैं हमारे शॉप पर जो कि अनबन में धरफड़ी में जो है थैले भूल जाते हैं घर पर और प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मार्केट चले जाते हैं। तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि भैया आज हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, ना ही हमारे पास थैले है जो मैं आपको प्रोडक्ट दे सकूं। आपको ये नहीं कहना चाहिए। किसी भी तरह से आपको बंदोबस्त कर देना है, किसी भी तरह से कस्टमर को खुश कर देना है। जी हाँ साथियों, यदि थैले भूल चुके हैं कस्टमर तो आपको थैले किसी भी तरह से अरेंज करना है, भले उसके बदले आप पैसे ले लो, कोई बात नहीं, कस्टमर आपको दे देंगे। ये नहीं कहना है कि हमारे पास थैले उपलब्ध नहीं है, ये नहीं कहना कि हमारे पास कोई ऐसी सामग्री नहीं है जिसमें कि मैं आपके प्रोडक्ट को दे सकूं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप ये गलती करते हो तो कस्टमर आपके शॉप पर बिल्कुल भी नहीं विजिट करेंगे, क्योंकि एक बार आपके शॉप पर विजिट करके कस्टमर पछता रहे हैं तो दोबारा पछताने के मौका नहीं देंगे। ऐसे में साथियों आपको ये गलती नहीं करना है। कस्टमर के पास यदि थैले उपलब्ध नहीं है तो आपको थैले अरेंज करना चाहिए, भले ही उसके बदले आप कुछ कीमत ले लो कस्टमर से, कस्टमर आपको बिल्कुल पैसे दे देंगे। यदि ग्राहक के हर जरूरत को विनम्रतापूर्वक स्वागत करते हो तो साथियों ग्राहक आपके शॉप पर दोबारा विजिट करेंगे। जी हाँ साथियों, आपने भी देखा होगा कुछ ऐसे व्यवसायी को जो कि ग्राहक को अच्छे खासे पूजनीय बना के रखते हैं। जैसे कि साथियों आपने भी गौर किया होगा कुछ ऐसे व्यवसायी होते हैं जो कि ग्राहक को इस तरह से पूछते हैं कि भैया जी बैठिए, मैं आपके लिए चाय मंगा रहा हूँ, कॉफी मंगा रहा हूँ, किस तरह से क्या चाहिए नहीं चाहिए, इस तरह से साथियों विनम्रतापूर्वक पूछते हैं। तो साथियों ये सीक्रेट ट्रिक होता है, तो आप भी साथियों ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। हालांकि 10-5 रुपया यदि आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो ग्राहक के पीछे तो कस्टमर की डिमांड बढ़ जाएगी आपकी शॉप के सामने। ऐसे में साथियों यदि आप ये 8 ट्रिक अप्लाई करते हो यकीनन अपने व्यवसाय में अच्छे खासे कस्टमर की डिमांड बढ़ा सकते हो। ऐसे में साथियों यदि अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए हैं तो कौन सा बिजनेस ट्रिक आपको सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। इस तरह के और भी बिजनेस आइडिया वीडियो, बिजनेस ट्रिक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।